So hello and welcome to everyone. So today we will learn some important questions and answers. Okay, Flamingo book 12th class lesson first. Okay, important questions for your quarterly examination and half yearly examination as well as your main examination. Okay, so let's get started. What was French expected to prepared with for a school day? मीन्स फ्रांस को उस दिन स्कूल के लिए क्या तैयार करके ले जानी थी। एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर्ड किसको लेके जाना था प्रिपेयर करके, फ्रेंच को फॉर अ स्कूल के लिए क्या प्रिपेयर करके लेके जाना था। ठीक है, तो दैट डे फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द पार्टिसिपल, क्या पार्टिसिपल, बिकॉज एम हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस देम पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स पर उनके जो टीचर थे एम वो पूछने वाले थे। ठीक है, तो यही प्रिपेयर करके जाना था। पार्टिसिपल का जो टॉपिक था, चैप्टर था, वो प्रिपेयर करके जाना था। इम्पॉर्टेंट वर्ड आपको यहाँ पे क्या याद करना है, पार्टिसिपल्स। एंड सेकेंड, व्हाट हैड बीन पुट ऑफ ऑन द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पटल पर क्या सूचना थी। बुलेटिन बोर्ड मीन्स नोटिस बोर्ड, जहाँ पे हम नोटिस वगैरह लगाते उसको बुलेटिन बोर्ड कहते हैं, राइट। तो इन ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, जर्मन से ऑर्डर आया था बर्लिन से कि आपको अब केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। स्कूल्स कहाँ के स्कूल में, ऑल्सेस एंड लॉरेन में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। जर्मन सेट पुट ऑफ दिस नोटिस बोर्ड ऑन बुलेटिन बोर्ड, तो यहीं पे बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा हुआ था कि अब आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। स्कूल कहाँ के स्कूलों में, ऑल्सेस एंड लॉरेन में। What changes did the order from Berlin cause in school that day? उस दिन स्कूल में बर्लिन से आए आदेश, ऑर्डर से क्या बदलाव हुआ। चेंजेस मीन्स क्या चेंज हुआ, फ्रॉम ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन। तो द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा स्कूल एंड स्ट्रेंज था एंड सोलिम था, शांत था। ऑन द बैक बेंचेस वर ऑलवेज एम्प्टी एल्डरली विलेज, हमेशा जो बैक बेंचेस होते हैं वो क्या होते, खाली होते। बट उस दिन एल्डरली विलेजेस, जो गांव से आए थे बूढ़े लोग, सेटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स, पीछे बैठे हुए थे बैक बेंचेस पे, लाइक जैसे बच्चे बैठते हैं। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एल एंड स्कूल चेंज, है ना। एल और स्कूल के बारे में फ्रेंच की भावनाएं कैसे बदल गई, कैसे चेंज हुई, किसकी फीलिंग्स, फ्रेंच, फ्रांस, राइट। सो फ्रांस कैम टू नो दैट इट वॉज द लास्ट लेसन, किसका होने वाला है, एल उनके जो टीचर थे, वुड गिव देम, जो उनको देंगे, लास्ट लेसन पढ़ाएंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, जर्मन पढ़ाया जाएगा। फेल्ट सॉरी, अपने आप में दुख फीलिंग की है, क्योंकि नॉट लर्निंग द लेसन्स प्रॉपरली, क्योंकि कभी भी उन्होंने प्रॉपरली लेसन्स लर्न नहीं किए थे। हिज बुक्स वॉज सीम्ड द न्यू सेंस एंड अ बर्डन अर्लियर, पहले उनके जो बुक्स वगैरह थे वो मतलब बेकार सी फीलिंग्स और अजीब सा, मतलब हमेशा उसको वो बर्डन फील करता था। ओल्ड फ्रेंड्स इज फीलिंग अबाउट एल आल्सो चेंज्ड, ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वो सब कुछ भूल गए थे कि एल के बारे में उसकी भावनाएं बदल गई थी, वह उनके रूलर के बारे में यह भूल गया था। ठीक है, ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी वाज, कि उसका रूलर कैसा क्रैंकी था, कैसी एक कर्कश सी आवाज़ आती थी। ठीक है, तो ही फॉरगॉट ऑल द रूलर एंड क्रैंकी, ही वह सॉरी फील कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट डे से क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और एल का उस दिन लास्ट लेसन होने वाला था। व्हाट डिड एल राइट द लास्ट लेसन ऑफ द ब्लैक बोर्ड, लास्ट लेसन के दिन ब्लैक बोर्ड पे एल ने क्या राइट किया था, वीवे ला फ्रांस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। फ्रांस थिंग्स विल दे मेक देम सिंग अ जर्मन इवन द पिजियंस, व्हाट कुड दिस मीन, इसका मतलब क्या होगा। फ्रांस सोचता था, क्या सोचता था, कि क्या वे उन्हें जर्मन गाने पर मजबूर करेंगे, किनको मजबूर करेंगे, पीजियंस को, है ना, कबूतरों को। ठीक है, तो क्या लर्निंग जर्मन, मतलब उनको भी क्या ऐसा वो सोचता था। ठीक है, कि उनको क्या जर्मन लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी, टीच की जाएगी, टू सिंग इन अ जर्मन, कि जर्मन में वो क्या कर पाए, सिंग कर पाए। अथॉरिटीज ट्राई टू एम्बेड
जर्मन लैंग्वेज नेचर ऑफ स्टेटस फ्रांस फ्रांस विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, तो इस वाक्य का अर्थ हो सकता है कि जो जर्मनी के अधिकारी लोग थे, ठीक है, जर्मन भाषा को क्या करेंगे, वहाँ पे लागू करेंगे, और द नेचर स्टेटस ऑफ द फ्रांस विल अनचेंज। लेकिन जो फ्रांस का जो स्टेटस है वो कैसा रहेगा, अनचेंज रहेगा। ठीक है, जिसको चेंज नहीं कर सकते। डिस्क्राइब द बैकग्राउंड को डिस्क्राइब करना है, विच द लास्ट लेसन्स ऑफ अल्फेंसो डुडेट हैज़ बीन सेट, कि अल्फेंसो डुडेट ने क्या सेट किया इसके बारे में, कि डेज ऑफ द फ्रेंको प्रूसियन वार हुआ था वहाँ पे 1870 और 1871 में। फ्रांस डिबीटेड बाय द जर्मन के द्वारा उसको टेक ओवर कर लिया गया था, और ऑर्डर आया था बर्लिन से, विल स्पीक फ्रेंच एंड जो स्पीक जर्मनी वहाँ पे बोला जाएगा। ठीक है, स्कूलों में ऑल्सेसन लॉरेन में, एंड फ्रांस वाज इम्पोज्ड ऑफ द ऑल्सेसन लॉरेन एंड वेरी शॉकिंग न्यूज़ एंड वेरी बैड न्यूज़ फॉर फ्रांस। हाउ डिड एल पे द ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज, है ना, फ्रेंच लैंग्वेज को कैसे ट्रिब्यूट पे किया उन्होंने, किस अंदाज में। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि एल डिक्लेयर द फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्योंकि जो एल टीचर थे उन्होंने मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज कहा था। ठीक है, जो फ्रांस लैंग्वेज है उसको मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज की कैटेगरी में उन्होंने इसको रखा था, इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड। इट वाज द क्लियरेस्ट, एक क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, एक लॉजिकल लैंग्वेज की बात करी थी उन्होंने। आस्क्ड द पीपल टू गार्ड इट अमंग देम स्लेव्स एंड नेवर फॉरगेट इट, मतलब वहाँ के लोगों को ये कहा था कि अपने लैंग्वेज को गार्ड करके रखना है ना, और उसको होल्ड करके रखना है, एज लॉन्ग एज पीपल होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, है ना, अपने लैंग्वेज को फास्टली होल्ड करके रखना है। देव द की टू फ्रीडम, एक की है फ्रीडम का, क्या है, एक की है फ्रीडम का, की है। हैंस दे मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट देयर ओन लैंग्वेज, है ना, अपने लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देना है और लव करना है, यही बात उन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इनको ज़रूर पढ़ना। ठीक है, आपके क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड डू सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़।